जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परफ्यूम टॉक्स। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सुख और सेहतमंद है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने अभी बेला विटा का गवर्नमेंट कलेक्शन का एक गिफ्ट सेट पड़ा हुआ है। अभी हाल ही में मैंने इसका एक परफ्यूम का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ जो कि है वेनिला। उसका अगर आप वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैंगो के बारे में, जो कि एक हॉट फेवरेट, एक हाई परफ्यूम है। अभी इसके बारे में लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी इसका एक रिव्यू कर ही दूं। इसका परफ्यूम मैंने बाई किया। अगर आपने मेरा जो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं शॉर्ट समरी में बता देता हूं कि ये जो परफ्यूम कलेक्शन है मेरे, उसमें से ये जो बेला विटा है ये मेरा फर्स्ट परचेज है। इसके पहले मैंने कभी भी बेला विटा का परफ्यूम परचेज नहीं किया है। हालांकि मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त बेला विटा के परफ्यूम्स बाई कर चुके हैं, उन लोगों ने यूज भी किए हैं और उनके परफ्यूम मैंने भी एक दो बार यूज किए हुए हैं, तो मुझे इतनी खास नहीं लगी थी, इसलिए मैंने अभी तक बेला विटा के परफ्यूम्स बाई नहीं किए थे। बट ये जो बेला विटा का गवर्नमेंट कलेक्शन है मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया बिकॉज ऑफ दिस मैंगो फ्लेवर। तो आई रियली वांटेड टू ट्राई हाउ दिस परफ्यूम रियली स्मेल लाइक। तो मुझे साथ साथ ये दोनों फ्लेवर्स भी मिल गए, तो मैंने इन दोनों को भी कलेक्ट कर लिया। बॉक्स के बारे में बात करूं तो ये 20-20 ml के 60 ml के टोटल परफ्यूम्स आते हैं। इसमें प्राइस यहाँ पे मेंशन किया गया है 649, इतना देना नहीं होता है। क्विकली बात कर लेते हैं मैंगो के बारे में। मैंने वेनिला के बारे में बात कर लिया है, आज मैंगो के बारे में बात करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पिस्ताशियो के बारे में बात करेंगे। तो बॉटल को निकाल लेते हैं। काफी अच्छी डिजाइन मुझे लगी, क्यूट बॉटल्स है 20-20 ml के। थोड़ी सी ऑरेंज टच या मैंगो कलर का टच देने की कोशिश करी गई है। ये परफ्यूम का जो नोट्स है ना, इसमें जो कंपनी क्लेम करते हैं, इसका टॉप नोट में मैंगो है, ऑरिस है और ऑरेंज ब्लोसम है। इसका हार्ट नोट में लैंग लैंग एंड कोकोनट है और इसके बेस नोट में बेंजोइन है, वेनिला है और सैंडलवुड है। लेमन लैंग्वेज में बात करूं जो मुझे समझ में आया और मैं आपको समझा पाऊं, ये जो परफ्यूम है जैसे कि नाम में लिखा गया है मैंगो, ऑब्वियसली इसमें से मैंगो का स्वाद, मैंगो का स्मेल, मैंगो की खुशबू जरूर के जरूर आती है। बात सिर्फ इतना ही है कि इसका जो पहला इनिशियल स्प्रे है, अगर मैं स्प्रे भी आपको दिखा दूं, इसका जो पहला जो स्प्रे है ना, इसमें से आपको अल्कोहलिक ब्लास्ट मिलती है। अल्कोहलिक नो डाउट है, कोई इसमें शंका नहीं है। लेकिन अगर आप 10-15 सेकंड के लिए थोड़ा सा आप अगर एडजस्ट कर लेते हैं, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही खूबसूरत सी जो पके हुए आम होते हैं, जो आप आम को काट के प्लेट में परोसते हैं, जब आप इसको बाइट करते हैं और जो खूबसूरत सी स्मेल मैंगो से आती है, बिल्कुल वैसा ये स्मेल करता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा स्मेल करता है। इसको लगाने के बाद आपको तुरंत मैंगो की याद आएगी, तुरंत आपको मैंगो खाने की, आम खाने की इच्छा हो जाएगी और आप तुरंत भाग के 2-3 आम लेके आओगे, उसको आप फटाफट से खा के खत्म कर दोगे। तो ये एक वैसा गवर्नमेंट वाला फीलिंग है। गवर्नमेंट इन द सेंस जो चीज खाने का मन करे, जो चीज खाने लायक होती है, जैसे कि पेस्ट्री, चीज केक, चॉकलेट, वैसा। ठीक है, ऐसे जैसे ये टॉप नोट से बेस नोट में जाएगा तो आपको यहाँ से आइरिस की नोट, जो लिपस्टिक की होती है ना, लिपस्टिक की परफ्यूम, तो वैसा वाला भी आपको थोड़ा सा स्मेल मिलने वाला है, थोड़ा सा खुशबू मिलने वाला है। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही गवर्नमेंट डिश, आइरिश, फिर लिपस्टिकी, मैंगोइश परफ्यूम है। तो बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। मैंने अभी तक मेरे जितने भी परफ्यूम्स हैं, कभी भी एक भी परफ्यूम इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करता है। बहुत ही यूनिक परफ्यूम मुझे लगी। आई वॉन्ट कॉमेंट आइदर दिस परफ्यूम मैचेस विद एनी ऑफ द डिजाइनर परफ्यूम्स। मेरे पास ऐसे कोई डिजाइनर परफ्यूम्स नहीं है, बट येस, मेरे कलेक्शन में मुझे ये बहुत यूनिक लगी। आप बात करते ये परफ्यूम किस के लिए बना है। ये परफ्यूम हर किसी के लिए बना है, यूनिसेक्स परफ्यूम है, बट अगर आप एक मेल फिगर है तो थोड़ा सा मैं सजेस्ट करता हूँ थोड़ा मैनली परफ्यूम्स, फ्रेश परफ्यूम के साथ इसको लेयर करें। तीनों परफ्यूम आप लेयर कर सकते हैं। अगर आप जस्ट नॉर्मल एक सिंपल इवनिंग के लिए कहीं पे जा रहे हैं, जहाँ पे आपको 1-2 घंटे का काम है, तो भी आप इसको सिंपल इसको वेयर करके आप जा सकते। तो ओवरऑल मैं अगर बताऊं, ये परफ्यूम बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही गवर्नमेंट डिश है। अब बात करते हैं ये कौन से एज के लिए बनाई। ये कोई भी एज ग्रुप लगा सकता है, राइट फ्रॉम 17 स्कूल गोअर्स टू लेके कॉलेज गोअर्स टू ऑफिस गोअर्स, कोई भी बंदा इसको लगा सकता है। अब बात करते हैं ये परफ्यूम कौन से सीजन के लिए बना है। दोस्तों ये परफ्यूम हर एक सीजन के लिए बना है, राइट फ्रॉम समर्स, विंटर्स, फॉल, मॉनसून, कोई भी सीजन में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। गर्मी के सीजन में मुझे लगता है कि ये इतना काम नहीं करेगा, बिकॉज ये जो लॉन्जिविटी इस परफ्यूम का है ना, बहुत ही माइल्ड है, खास नहीं है, एक स्किन सेंट जैसा बन जाता है आफ्टर 2 to 2.5 आवर। इनिशियल इसका जो थ्रो है ना, थोड़ा अल्कोहलिक के बाद जब ये थोड़ा सा महकता है, 1 घंटे तक ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट करता है। मतलब आपको 1 से 1.5 फीट का प्रोजेक्शन मिल जाएगा। सियाज भी अच्छा खासा है। जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है तो ये जैसा थोड़ा सा आयरिशी
टाइप हो जाता है, ठीक है। तो इसको तो एक आपको बहुत ही हैवी स्प्रे करना पड़ेगा अगर आपको 3 से 4 घंटा लास्टिंग चाहिए। लेकिन अगर आप माइल्ड यूजर है, ज्यादा स्प्रे नहीं करते हैं, तो ये 1 घंटे के बाद एकदम से स्किन सेंट बन जाती है और आपको ही ये विप्स छोड़ते रहते हैं, आपको ही पता चलता है। या तो आप किसी के साथ बहुत क्लोजली बैठे हो तो ही उसको पता चलेगा कि ये आपने कुछ एक मैंगो जैसा फ्लेवर का परफ्यूम लगाया हुआ है। तो लॉन्जेविटी के मामले में अगर मैं बताऊं 3 से 4 घंटा मैक्स, विंटर्स में मे बी लास्ट करे, समर्स में 3 से 4 घंटा मैक्स। अगर आपको लॉन्जेविटी बढ़ाना है इसको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा और 3 से 4 घंटे के बाद आपको वापस से रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी के मामले में थोड़ा सा ये डाइसी है, इतना खास नहीं है। ये जो वेनिला, इसका दूसरा परफ्यूम वेनिला है, उसका लास्टिंग लॉन्जेविटी अच्छा है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये 649 की पड़ी थी मुझे। ये 60 ml के बॉटल, तीनों बॉटल 20 ml के, ये मुझे तीनों बॉटल 549 रुपीज की मुझे मिली थी अमेजोन से। इसका जो 100 ml का बॉटल है ये 600 में रिटेल करता है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। ओवरऑल मुझे लगता है कि गोरमेंटिश परफ्यूम का अगर आप शौकीन हो तो इसको आप जरूर अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। फर्स्ट टाइम बायर हो तो भी इसको कलेक्ट कर सकते हो, आपको अच्छा एहसास जरूर दिलाएगा। बट ध्यान रहे लॉन्जेविटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, 3 से 4 घंटा ये रहता है। अभी बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन यही है दोस्तों, ये जो परफ्यूम है पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे पास एक आधी गोरमेंटिश परफ्यूम है एंड दिस परफ्यूम इज ऑल्सो उसी टाइप का ही गोरमेंटिश फीलिंग आती है, तो मैं इसको जरूर रेकमेंड करता हूं टू ऑल दोज गाइज गोरमेंटिश परफ्यूम कलेक्ट करना अच्छा पसंद करते हैं, जिसको एक बजट परफ्यूम चाहिए, अच्छा खुशबू चाहिए, जिसको डिनर डेट के लिए चाहिए, यू नो, जिसको मतलब एक फॉर द टाइमिंग 1-2 घंटे कहीं पे जाना हो उसके लिए, नाइट टाइम के लिए चाहिए, इंटीमेट टाइम के लिए चाहिए, तो उसके लिए ये परफ्यूम बेस्ट है। अगर आपको किसी गर्लफ्रेंड को देना है, वाइफ को देना है, हस्बैंड को देना है या बॉयफ्रेंड को देना है तो भी ये परफ्यूम बहुत ही अच्छा है। बस इतना ही दिक्कत है इसका लॉन्जेविटी। ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड परफ्यूम, बिग थम्स अप टू बेला विटा। बट यस, थोड़ा सा लॉन्जेविटी में काम कर दो अच्छा लगता। अब अगर आप मुझे अगर पूछो क्या मैं इसका 100 ml बाय करूंगा, तो जरूर मैं इसका 100 ml बाय करना चाहता हूं, बट के पहले मैं दूसरे 2 परफ्यूम बाय करूंगा, उसके बाद इस पे आऊंगा। उसके बारे में हम लास्ट में बात करें, जब हम इसका लास्ट जो परफ्यूम है पिस्ताशियो, उसके बारे में बात करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो आई रियली रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपके पास बेला विटा का गवर्नमेंट कलेक्शन ऑलरेडी है तो प्लीज कमेंट डाउन आपके पास आपको इन तीनों परफ्यूम में से कौन सा परफ्यूम को अच्छा लगा और मैंगो के बारे में आपका क्या राय है। इज माई रिव्यू इज रिलेटिंग टू यू और नॉट, उसके बारे में प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी क्या परफ्यूम्स के बारे में आप जानना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं तुरंत उस परफ्यूम को परचेस करके आपके लिए रिव्यू लेके आऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखिए।